जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि लखनऊ में पूछा गया था। इसका पहला पार्ट जो कि मैंने 25 क्वेश्चन बना दिया है, आज है इसका दूसरा पार्ट जिसमें कि हम लोग इंग्लिश का डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करके ही आगे बढ़ना और क्लास खत्म होने के बाद क्लास को एक शेयर जरूर कर देना। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो आप हमारा वन प्लस डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर इंग्लिश का क्लास चलता है, वहाँ आप इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आर्मी के लिए मॉडल पेपर लेना चाहते हैं या प्रीवियस पेपर या फिर इंग्लिश जीके कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9102195290 पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 9102195290 पे मुझे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पहला। देखिए, सबसे पहले तो पैसेज है ये, तो पैसेज को मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, मैं अगले क्लास में कर दूंगा डिस्कस, क्योंकि अगर पैसेज करवाने के बाद अगर मैं सारा क्वेश्चन करवाता हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसलिए मैं पैसेज को मैं बाद में करवा दूंगा, अगले क्लास में करवा दूंगा। तो पैसेज को मैं छोड़ कर अभी आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 34 क्वेश्चन तक पैसेज था आपका। 35वां क्वेश्चन क्या है कि दी नॉन फॉर्म ऑफ प्रिवेंटेबल का नॉन फॉर्म क्या है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता होगा तो आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर उतना क्वालिटी ज़्यादा साफ नहीं था। ठीक है, अब प्रिवेंटेबल का नॉन फॉर्म क्या होगा। देखिए प्रिवेंटेबल का नॉन फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंटिवली होता है। क्या होता है, प्रिवेंटिवली, PREVENTIVELY होता है प्रिवेंटिवली। क्या है आपका, ये जो है प्रिवेंटेबल PREVENTABL, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या क्या आपको करना था, आपको पता करना था कि नॉन पता करना था। तो नॉन आपका क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिवली इसका नॉन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि 36 से लेकर 38 तक में फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल से आपको यहाँ फिल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दिस इज ईगल। अब देखिए दिस इज ईगल है, दिस इज ईगल। अब ईगल क्या है, यहाँ पर ब्लैंक आपका है, तो इससे पहले आपको कौन सा आर्टिकल आएगा। देखिए आर्टिकल तो यहाँ पर क्या है, ए एन दी होता है आर्टिकल। ए एन क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ईगल है, यहाँ पर ई से स्टार्ट है, साउंड भी क्या है, वोवेल है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इज एन ईगल हो जाएगा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी और डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह से 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, स्टे हेयर लिटिल लॉन्गर। स्टे हेयर लिटिल लॉन्गर, स्टे हेयर, यहाँ ब्लैंक यहाँ पर है, फिर क्या है यहाँ पर लिटिल लॉन्गर, LITTLE, लिटिल लॉन्गर। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर। क्या होता है, ए लिटिल होता है। क्या होता है, 4 ए वाइल, जैसे था ना 4 ए वाइल, यानी कुछ समय के लिए। तो हम क्या होता है, ए लिटिल लॉन्गर होता है। क्या होता है, लिटिल लॉन्गर होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे है रिच शुड हेल्प हेल्पलेस, यानी कि रिच से पहले भी आपका एक ब्लैंक है और हेल्पलेस से पहले भी एक ब्लैंक है आपका। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं द रिच कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिच लोग हो जाएगा, धनी लोग हो जाएगा, अमीर लोग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, मुझे द रिच करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर देखिए पहला, देखिए सी में भी है, आपको ऑप्शन नंबर बी में भी है। आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, यहाँ नॉन ऑफ द आर्ट और एबव है, और डी में है, ए से स्टार्ट है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी या डी सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हेल्पलेस यहाँ पर है, तो हेल्पलेस से पहले भी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। हेल्पलेस मतलब क्या हो जाएगा, जो कमजोर लोग या फिर जो असहाय लोग, ये हो जाएगा, द यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला में भी द हो जाएगा, यहाँ भी द हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 41 तक में दिया गया है मुझे PQRS वाला क्वेश्चन दिया है, PQRS क्वेश्चन दिया है। देखिए पहला क्या है, मिस्टर शर्मा, जो कि ये फिक्स है। उसके बाद क्या है, स्कूल टीच इंग्लिश इन। अब यहाँ पर स्कूल टीच और इंग्लिश और इनको आपको कम्बिनेशन बनाना है मिस्टर शर्मा के बाद। देखिए मिस्टर शर्मा के बाद स्कूल नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर इंग्लिश नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, तो यहाँ मिस्टर शर्मा के बाद मुझे वर्ब लेना पड़ेगा। यहाँ मुझे तो वर्ब आपका ऑप्शन नंबर बस क्यू में है, तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है बस आपका ए और आपका डी। देखो ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, ऑप्शन आपका सी नहीं होगा। अब यहाँ देख लीजिए कि बी में क्या, ए में क्या दिया, क्यू के बाद एस लेना पड़ेगा मुझे, कि क्यू के बाद एस में फिट बैठ रहा है क्या, मिस्टर शर्मा
टिस इन नहीं बैठ रहा है, ठीक है, टिस इन ये भी हो सकता है, लेकिन आपका एस तो यहाँ पर है। इनके बाद क्या लेना, आर पी मुझे पी लेना पड़ेगा। टीच इन स्कूल इंग्लिश, स्कूल इंग्लिश तो नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। इसमें ये हो जाएगा कि मिस्टर शर्मा, क्योंकि बाद मुझे आर, टीच इंग्लिश इन स्कूल, मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश इन स्कूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी कि मुझे वर्ब लेने के बाद यहाँ मेरा फिर कौन बैठ रहा है, तो मेरा आर बैठ रहा है, फिर एस, फिर भी बैठ रहा है यहाँ पर, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए पी को एस करने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको हर तरह के आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन जाने पड़ेंगे, आपको रूल में सारे फॉलो करने पड़ेंगे ग्रामर का, तो फिर कर पाएंगे। यानी कि ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उसमें उतना ज़्यादा आप कर पाएंगे आप, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है क्या, 7th क्लास सी इन रीड्स। अब क्या आ जाएगा, सी तो यहाँ पहले मुझे लेना पड़ेगा सब्जेक्ट में, सी से स्टार्ट में यानी क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू आपका देखिए ऑप्शन नंबर बस बी से है यहाँ पर। अब क्यू वाला बी में है, क्यू के बाद मुझे एस आर पी मेरा बैठ रहा है, तो मेरा ऑप्शन बी बैठ रहा है मेरा। अब देखिए क्यू के बाद मुझे एस लेना पड़ेगा, तो सी रीड्स बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। फिर है इन 7th क्लास, सी रीड्स इन 7th क्लास, ऑप्शन नंबर बी से यहाँ लेकर आप कुछ सारा सेंटेंस मिला कर देख लीजिएगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है आर 50 रूम्स माई स्कूल इन देयर। अब यहाँ स्टार्ट में कर लेता हूँ देयर से। देखिए देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल, बिल्कुल मैच कर रहा है। देयर यानी एस से स्टार्ट होने वाला है, एस से स्टार्ट हो रहा है आपका डी से, फिर डी के में देयर आर लेना पड़ेगा, एस के बाद पी लेना पड़ेगा, तो एस के बाद इसमें आर है तो आपका ये होगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस पी क्यू आर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कॉमन एरर का क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन कॉमन एरर से है। यहाँ पहला क्या कर रहा है, दे हैड वेंट टू द लेक विदाउट मी बाय द टाइम आई गॉट देयर सेड जैक। अब यहाँ पर पता करना है एरर, सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है। दे हैड वेंट टू द लेक विदाउट मी बाय द टाइम आई गॉट सेड द जैक। अब यहाँ पर सेड जैक, अब यहाँ पर आपका एरर है पार्ट नंबर ए में एरर है। ए में क्यों एरर है कि देखिए यहाँ पर हैड के बाद क्या कर दिया गया, यहाँ पर वेंट दे दिया गया है। तो हैड के बाद वेंट तो होगा नहीं, क्योंकि हैड के बाद क्या आता है, V3 का आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट के बदले में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर गॉन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, जो कि दे हैड वेंट का यूज कर दिया गया, ये आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए क्या है, symptoms of illness that warrant a doctor visit includes fever, vomiting and diarrhea as well as the loss of appetite। यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है, आपका एरर है पार्ट नंबर ए में एरर है। माफ कीजिएगा, पार्ट नंबर ए में एरर नहीं है, पार्ट नंबर बी में एरर है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए क्या है, सिम्टम्स, ये प्लूरल आपका है, तो यहाँ पर आपको इंक्लूड दे दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगुलर तो होगा नहीं वर्ब आपका, तो क्या हो जाएगा, सिम्टम्स इंक्लूड यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड्स कर दिया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए में हो जाएगा, इंक्लूड यहाँ पर ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट आवर प्लान विदाउट एन आर्ग्यूमेंट। देखिए फिर से गौर कर लीजिए, यहाँ सेंटेंस देखिए आपको एरर मिल गया यहाँ पर, डू यू थिंक दे विल एक्सेप्ट आवर प्लान विदाउट एन आर्ग्यूमेंट। अगर मैं सेंटेंस को रीड कर रहा हूँ, आपको सेंटेंस सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं लगेगा, लेकिन आप गौर से देखेंगे यहाँ पर एक्सपेक्ट दिया गया है, देखिए एक्सेप्ट दिया गया है, EXCEPT दिया गया है, एक्सेप्ट दिया गया है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट ये वाला नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है, बिसाइड्स होता है, यानी इसके अलावा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट वाला हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किस में है, एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत हो जाएगा, एक्सेप्ट मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी में एरर है, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो वर्ड दिया गया है आपका ऑप्शन में उसको फिल करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है आपका ये। देखिए ही एडमिटेड दैट ही वाज कंपनी, क्या जाएगा, ही वाज ऑन रॉन्ग कंपनी नहीं होगा, ही वाज अराउंड रॉन्ग कंपनी नहीं होगा, ही वाज इन द रॉन्ग कंपनी होता है, क्या होता है, इन द रॉन्ग कंपनी, क्या होता है, इन
द रॉन्ग कंपनी होता है, रॉन्ग कंपनी होता है, गलत साथी, गलत दोस्तों में, गलत साथी में, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, क्या होता है, ही वाज इन द रॉन्ग कंपनी होता है। देखिए ये सब आप ना पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो पता चलेगा आपको बहुत जल्दी में, ठीक है। आगे क्या है, द क्लासरूम वाज सो दैट, यहाँ पर सो के बाद क्या है, ब्लैंक यहाँ पर है, दैट इट वाज डिफिकल्ट टू हियर दैट व्हाट द टीचर वाज सेइंग। देखिए सुनने में दिक्कत क्यों हो रहा था, क्योंकि क्या क्लास रूम क्या साइलेंट तो था नहीं, यहाँ पर क्राउड तो था नहीं, यहाँ पर ऑडिबल था नहीं, नॉइजी था। क्या हो जाएगा, नॉइजी यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्लासरूम क्या था, बहुत नॉइजी था, इसलिए क्या है, सुनने में दिक्कत हो रहा था जो टीचर कह रहे थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, इफ दीज hooligans trespass my land again I shall drive them with a big stick। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुलीगन मतलब क्या है, यहाँ पर चोर डकैत जो होता है ना, जो अतिक्रमण करने वाला लोग होते हैं, बोल रहा है कि अगर मेरे ज़मीन पर, अगर मेरे लैंड पर अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसे डंडे से भगाऊंगा, डंडे से मारूंगा। यहाँ पर है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर देखिए, इफ दीज हुलीगन्स ट्रेसपास ऑन माई लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन माई लैंड। तो ऑन वाला आपको किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑन माई लैंड। अब यहाँ पर देखिए अवे यहाँ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, आई शैल ड्राइव देम अवे, क्या होता है, आई शैल ड्राइव देम अवे हो जाएगा। यहाँ पर क्या, मैं तो दूर भगा दूंगा मैं उसे, तो क्या होता है, अवे होता है, यहाँ पर ड्राइव अवे होता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर पूरा बैठ रहा है आपका, यहाँ कर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50। यहाँ पर आपको पता करना है, सिनोनिम पता करना है और एंटोनिम पता करना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ कह रहा है चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड कीन। अब कीन का मतलब क्या होता है, कीन मतलब क्या होता है, उत्सुक होता है, चाह होता है, जो मुझे इच्छा होती है वो होता है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम पता करना है, उल्टा पता करना है। तो एक्यूट मतलब क्या होता है, बहुत गंभीर होता है, सीवियर जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपका होगा नहीं। बिलोनी यानी घुटने से नीचे आपका होगा नहीं। सेंसिटिव होगा नहीं, जो सेंसिटिव मेरा ऑर्गन होता है वो होगा नहीं। आपका यहाँ हो जाएगा अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिससे मेरी रुचि नहीं होती है, मेरी इच्छा नहीं होती है। कीन मतलब होता है इच्छा होना, ठीक है, पसंद होना, उत्सुक होना, लेकिन अनइंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, इच्छा नहीं होना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। आगे है चूज द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड एमिएबल। एमिएबल का क्या हो जाएगा, आपको सिनोनिम पता करना है, इसका सेम मीनिंग पता करना है। एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है, क्या होता है, मिलनसार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली इसका हो जाएगा, फ्रेंडली आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड एगोनी। एगोनी मतलब क्या होता है, जो दुखी होता है, जो खुश नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, एगोनी कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया है आपके लिए। अब यहाँ पर जो पैसेज बचे हैं मैं अगले क्लास में लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने में। तो मेन आपका जो जरूरी था सारे क्वेश्चन करवाने का, ग्रामेटिकल, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम मैंने करवा दिया है। बस पैसेज है तो मैं पैसेज क्लास अगला लेकर मैं जल्दी आऊँगा। बाद बाकी अगर आर्मी क्लर्क के लिए आप मॉडल पढ़ लेना चाहते हैं जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना दिया गया है, तो आप हमारे नंबर 9102195290 पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ आपको पे करने के लिए आपको 8210718211 पर आपको पे करने हैं। आपको स्क्रीनशॉट यहाँ इस पर भेजने हैं आपको, तो फिर मैं आपको ई बुक यहाँ से सेंड कर दूंगा आपको। प्लस में अगर आर्मी क्लर्क के लिए आप इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारे क्लासेस आपका 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन पर चलता है, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से क्लास ज्वाइन खुद से कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्लास यहाँ आपको ज्वाइन मैं यहाँ से करवा दूंगा, आपको पेमेंट इस नंबर पर करने होंगे। प्लस में आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डाल दिया है। फेसबुक का भी आप लिंक जो दिया है मैंने, वो से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर भी आपका क्लास चलेगा। तो आपकी सोशल मीडिया का लिंक है वो, उससे भी आप हमसे जुड़े, ठीक है। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और एक शेयर ज़रूर कर देना अपने स्कोर के साथ, आपने कितना बनाया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।